हेलो एवरीवन। नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आपकी शाम बहुत खुशनुमा होगी। तो पूजा टंडन जी, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, जिन्हें हम पहले ही आपसे तारुफ करा चुके हैं, हमारी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, एक मोटिवेटर। और आज हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि जो आज का यूथ है वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। एंड बीइंग अ गुड मदर, जिन्होंने अपने पूजा जी जिन्होंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला है क्योंकि हस्बैंड बाहर पोस्टेड है। तो और मुझे लगता है कि मदर से अच्छा फ्रेंड और कोई वो नहीं होता, एक सपोर्टर नहीं होता। और इन्होंने अपने ही बूते अपने अकेले रहकर बहुत सारी परिस्थितियों से अपने बच्चों को इतने अच्छे उसमें माहौल दिया, और उससे वो आज एक इतने अच्छे नागरिक कह लीजिए, बेटियां कह लीजिए, जो उनमें एक खूबियाँ होनी चाहिए, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो आज की लड़कियों में बहुत कम मिलती हैं, तो वो इनकी बेटियों में। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आज के यूथ के बारे में इनका क्या कहना है। बीनू, जहाँ तक बात है कि आजकल के यूथ की, तो यूथ हमेशा हर जनरेशन के लिए यूथ ही होता है। हर पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन आजकल के समय में जहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे मोबाइल मिल गया हाथ में तो बच्चों का समय वहाँ जा रहा है, या बच्चों को हमने खुद का समय नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का समय देना बच्चों को बहुत एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों के लिए है। आज की डेट में हम यूथ को कहते हैं, जनरेशन को अपनी कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे अपने मर्जी से रह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स के लिए भी हो सकता था कि उनके हिसाब से भी शायद हम भाग रहे होंगे या हम एडवांस होंगे। लेकिन हम पुराने समय में देखें तो इसका एक रूट कॉज हुआ करता था कि हम रहते थे एक पारिवारिक माहौल में, जॉइंट फैमिलीज में, जहाँ की बच्चों को पालने के लिए सिर्फ माता पिता ही नहीं, बाबा दादी, चाचा, ताऊ, बुआ, सबका दुलार, सबकी निगाह हर बच्चे पे रहती थी। बच्चे क्या कर रहे हैं उनको संस्कार देना है। तो ये खाली माँ बाप की ड्यूटी नहीं है। इवन माँ बाप तो तक समय दे ही नहीं पाते थे जॉइंट फैमिलीज में अपने बच्चों को जितना बाबा दादी, चाचा, ताऊ के संगत में बच्चों को मिलता था। और मुझे लगता है कि सच में एक पारिवारिक माहौल होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो अकेले माँ बाप तो नहीं सिखा सकते। बहुत सारे जिनको कहते हैं ना, कल्चर से या ट्रेडिशन से रिलेटेड, वो आप बहुत अच्छे से जानती, क्योंकि आपने अकेले ही अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया। इसलिए नहीं कि आप अकेले, क्योंकि हस्बैंड की जॉब की वजह से या जो भी है, आपने अपनी जिम्मेदारियों को शायद इतने अच्छे से निभाया है। मैं भी चाहती हूँ कि आप उसको बताएं कि हम आज एज अ पेरेंट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो अगर मैंने जो अपने पेरेंट्स से सीखा तो ये सीखा कि उन्होंने हमें समय दिया। बच्चों को सबसे ज़रूरी होता है समय। जिस समय के बूते पे हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, हम उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान करा सकते हैं। और बच्चे हर उम्र, बच्चों की सबसे कमज़ोर उम्र जो होती है वो उनकी टीनेज होती है। 8-10 साल से लेकर के, आज की डेट में मैं कहूँ तो 8-10 साल से लेकर के 17-18 साल तक की एज जो बच्चों की है वो सबसे क्रूशियल स्टेज है उनकी। उसी में वो सबसे ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सीखना शुरू करता है, वो बाहर जाता है और सीखता है। तो अगर हम ही घर में अपने बच्चों को उस ढंग से नहीं सिखाएंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं देंगे, बच्चा बाहर तो जो देखेगा उसको सही लगेगा, जो और बच्चे कर रहे हैं वो भी उनके लिए सही है। बाकी बुरी चीज़ों के लिए मोबाइल है ही। बिल्कुल, मोबाइल को मैं बुरा भी नहीं कहूँगी, मोबाइल ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए है, लेकिन पेरेंट्स की गलती वहाँ है कि जब वो मोबाइल के भी यूजेस का बच्चों पे ज्ञान नहीं देते। तो ये घूम फिर के बात आती है समय की। हमारे माता पिता तक जनरेशन जो थी, हमारे माता पिता के पास समय था, ठीक है वो वर्किंग थे, लेकिन उस समय में इतनी आकांक्षाएं नहीं थी। आज की डेट में हम अपनी जनरेशन, एक हमारी जनरेशन ऐसी है कि जिनके बाद वाली जनरेशन जो है, हम उनके लिए कहते हैं कि यूथ बिगड़ रहा है। यूथ को बिगाड़ने में किसका ध्यान गया है, मतलब किसका हाथ है? मैं कहना चाहूँगी हमारी जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि हमने दोनों की, हस्बैंड वाइफ को कमाना है। नया मतलब हमारी जनरेशन में था कि नौकरियां करना शुरू करो लड़कियों ने। जब लड़कियों ने नौकरी करी तो उनको लगा कि एक आज़ादी की फीलिंग आ गई। तो जब वो नौकरियों में लग गई, पिता नौकरियों में लग गए, और उसके बाद जो एक रिसेशन आया वो ये आया कि हमने न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर शुरू कर दिया।
हम जॉब के लिए माइग्रेट हो गए दूसरी सिटीज़ में, जहाँ पे हमने अपने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को उनके पेरेंटल हाउस में छोड़ दिया हमने, और हम माइग्रेट हो गए शहरों की तरफ या और बड़ी सिटीज़ में अपनी सिटी से जॉब के लिए। हुआ क्या, फिर एक वो न्यूक्लियर फैमिली में हम जॉब पे गए, बच्चा स्कूल गया, लौट के आया तो घर में या तो आया रहेगी या बच्चा क्रैश में रहेगा। उससे क्या हुआ, संस्कार कहाँ मिले, समय कहाँ मिला। आया तो खाना खिला देगी बस, बिल्कुल वो आपके बच्चे का ध्यान रखेगी, लेकिन उसको जो एक संस्कार देने मेंटली के, हाँ। जो एक मेंटली तैयार करना है, वो आप जब थके हारे 6-7 बजे आप घर पहुंचोगे पेरेंट्स उसके बच्चे के, तो आप उससे खेल कूद ही करोगे, नॉर्मल सी बातें, आज तुमने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, ये सब हो गया। लेकिन वो बच्चा जब इसी माहौल में धीमे धीमे बड़ा होता जाता है तो उसके लिए वो दूरियां बढ़ती जाती हैं। वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास में ओकेजनली जाता है, जहाँ जाता है तो उसको अच्छी वो चीज़ें लगती है, लेकिन उसको वो मिल नहीं सकती क्योंकि आपने कल्चर ऐसा डेवलप कर लिया है न्यूक्लियर फैमिली का। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने बच्चों को समय देना है। देखिए, समय तो निकाला जाता है किसी चीज़ के लिए जिसको हम प्राथमिकता देते हैं। अगर आज हम उसको प्राथमिकता देंगे तो हम उसके लिए बखूबी कभी भी निकाल सकते हैं समय। क्यों आप मुझसे इस बात का करती हैं? बिल्कुल मैं सपोर्ट करूंगी। प्राथमिकता हमारी पहले हमारी होनी चाहिए। हर पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपने बच्चे को, यानी कि अगली जनरेशन को आप उतना नर्चर करें, जो आप सीख करके आए हैं वो चीज़ें बच्चे को दें। आज के यूथ में उन्हीं संस्कारों की कमी है, क्योंकि हमारी जनरेशन इन्वॉल्व हो गई, जब जॉब कर रही है तो सैटरडे संडे जो उनको मिलता है, छुट्टी मिलती है, या संडे की भी छुट्टी मिलती है, तो वो अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए क्लब्स जा रहे हैं, किटीज जा रहे हैं, और बहुत जगहों पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे आप अपनी फ्रेंड्स में जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाओ। उसमें क्या हुआ, बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, 11 बजे आप घर में घुसे, 11 बजे आपका बच्चा घुस रहा है साथ में, और इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप उससे पूछे कि बेटा तुमने वहाँ क्या किया। नहीं, देखिए, ये तो हमारे ही कहते हैं ना कि होम इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, और ये बात सच है। मैं होम से ज्यादा एक माँ को कहना चाहूंगी कि माँ जैसा ट्यूटर, माँ जैसा एक टीचर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ बीइंग अ लेडी मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि जो संस्कार, जो बातें, जो अच्छे बुरे का ज्ञान एक माँ दे सकती है, भले ही वो वर्किंग क्यों ना हो। समय आपको अपनी अगली जनरेशन में निकालना पड़ेगा, वरना आप बाद में हाथ मलते रह जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, बहुत जल्द फिर एक नई सोच और अच्छे विचारों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।